बंदरों की टोली। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इसी टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा ज़ारफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चढ़ते चढ़ते वो जंगल के इसी हिस्से में आ गया जहां बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने ज़ारफ को देखा तो इन्हें हैरानी होने लगी। क्योंकि इन बच्चों ने कभी कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ उसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इसी दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़ा होकर ज़ारफ पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने ज़ारफ से कहा, ऐ लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? ज़ारफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ज़ारफ हूं, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या है? दोनों बंदर शरारत से खुलखला कर हंस पड़े और कहने लगे, दोस्ती? कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी टांगे, मीनार की जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंग जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर ज़ारफ को छेड़ने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर ज़ारफ पर फेंक मारा। फल ज़ारफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गवाद ज़ारफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका लगाकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। ज़ारफ बेचारा रुआहा सा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इसी तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चुकी चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी बड़ी शाखों पर जाकर बैठ गए। इसी दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उसी सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि इन्हें इसी बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी मक्खियों को उड़ाने के लिए गुर्राया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह से डर गए। कुछ ही देर बाद ये महसूस हुआ, हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं, क्योंकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर बड़ी हुई थी। इसीलिए यहाँ भी इन्हें शरारतें सूझने लगी। इन दिनों शरारती बंदरों ने आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दौड़ा।
दौड़ते हुए इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नजर बंदरों पर पड़ गई। बंदर खुई खुई कर हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसलिए गरजदार आवाज में दौड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूं? फौरन इसी दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इसकी गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया। और अपने पैरों की समेट कर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज नुकीले दांत इसी की तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारतें दरी की दरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग लगाई तो बहुत अच्छी तरह लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत पली पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और ना ही इसी दरख्त पर जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे। ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमानी बंदरों आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ समझ नहीं दे रहा था कि यक्का इनके कानों में धीमे से आवाज आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी जालिम का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जालिम हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इसी जालिम को इस दिन की शरारतें और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर दी। जालिम ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जालिम की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और जालिम इन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इसने जालिम की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने दौड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गिराने जा रहा था। जालिम ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच ऐसा ही हुआ। कि
ज़ारफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़ारफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़ारफ इन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। न आज देख लिया ना कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सकूं और दरख्त से तुमको उतार सकूं, और लंबी टांगों की वजह से तेज भाग सकूं, तेज दौड़ सकूं। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़ारफ ने हंसते हुए खुद से कहा कि चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ। पिछले किस्से को अब आज से तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेला करोगे। ज़ारफ की ये बुलाई देखकर दोनों शरारती बंदर को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन दोनों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़ारफ का मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त ज़ारफ से माफी मांगी। ज़ारफ ने कहा, दोस्तों माफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़ारफ की ये बात सुनकर इन शरारती बंदरों ने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इन्होंने ज़ारफ से कहा, हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर ज़ारफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे। देखा आपने दोस्तों, अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आप पर भी बुरा वक्त आ सकता है। हर वक्त शरारतें अच्छी नहीं होती और शरारतें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।